देखो ये टीवी, इसी पे मैं PS5 चलाता था। इसी पे मैंने स्पाइडरमैन 2, गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ सुशिमा और भी बहुत सारे गेम खेले हैं। बट जब मैं बॉस वर्ल्ड गेमिंग के लिए फुटेज एडिट करने बैठा तब पता चला कि कुछ तो मिसिंग है एंड आज वो चेंज हो रहा है। बॉस वर्ल्ड गेमिंग पे आपका स्वागत है और आज का वीडियो मेरे लिए जेन्युइनली स्पेशल है। पहली बार मैं प्रॉपरली कैमरा पे आ रहा हूँ, नो फेसलेस एडिट, नो हाइडिंग बिहाइंड गेम प्ले क्लिप्स। और दूसरा, ये मेरा पहला गेमिंग मॉनिटर है। बट पहले एक कन्फेशन, मैं काफी टाइम से टीवी पे गेमिंग कर रहा था और ऑनेस्टली मुझे लगता था एवरीथिंग इज फाइन। बिग स्क्रीन है, सिनेमैटिक फील आती है, स्टोरी गेम्स मस्त लगते हैं, तो इशू क्या है? इशू तब समझा जब बॉस वर्ल्ड गेमिंग के लिए प्रॉपरली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, स्पेशली स्पाइडरमैन 2 के कॉम्बैट क्लिप्स और सिनेमैटिक मोमेंट। गेम खेलते वक्त सब कुछ इंसेन लगता है, बट जब फुटेज एडिट करने बैठा वो सेम फील नहीं आ रही थी। जो गेम में शार्प, डार्क, सिनेमैटिक फील होता है, फुटेज पे वो बिल्कुल वॉश्ड आउट हो गया था। और एक चीज जो टीवी पे गेमिंग करते वक्त इनिशियली नोटिस नहीं होता है, इनपुट लैग। स्पेशली बॉस फाइट और फास्ट कॉम्बैट मोमेंट्स में टीवी इमेज प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग का स्लाइट डिले गेम प्ले फील को जेन्युइनली इफेक्ट करता है। और फिर डिस्टेंस का भी इशू है। टीवी से आप दूर बैठ के गेम खेलते हो, एवरीथिंग फील्स फार अवे। मॉनिटर पे आप पास बैठते हो, मोर पर्सनल, मोर इमर्सिव। और एक चीज, एक गेम है जिसने मुझे फाइनल पुश दिया कि ये अपग्रेड अब बहुत जरूरी है। ब्लैक मिथ वुकोंग। इस गेम के बारे में जो सुना है, कॉम्बैट, बॉस फाइट, विजुअल्स, वर्ल्ड डिजाइन, सब कुछ नेक्स्ट लेवल लगता है। और मैं जेन्युइनली चाहता था कि मेरा पहला एक्सपीरियंस विद दिस गेम प्रॉपरली इमर्सिव हो। तो हाँ, बहुत जल्दी ब्लैक मिथ वुकोंग आ रहा है बॉस वर्ल्ड गेमिंग पे। बट पहले इस मॉनिटर को अनबॉक्स करते हैं। तो ये है BenQ EW270Q 27 इंच QHD गेमिंग मॉनिटर। और जो पहली चीज मैंने नोटिस की, पैकेजिंग जेन्युइनली प्रीमियम फील करती है। फोम इंसर्ट्स, प्रोटेक्टिव रैपिंग, सब प्रॉपरली सिक्योर्ड है। बॉक्स के अंदर मिलता है एक 16A पावर केबल, एक 2.0 HDMI केबल, एक 16 वॉट पावर डिलीवरी टाइप C केबल और एक बेस और स्टैंड जो टिल्ट और स्विवल फंक्शनैलिटी के साथ आता है। सेटअप सरप्राइजिंगली सिंपल था, लिटरली क्लिक एंड लॉक, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। और दोस्तों, ये रहा फाइनल रिजल्ट। पहली बार हाथ में पकड़ा तो एक चीज इंस्टेंटली नोटिस हुई, बेजल्स काफी थिन है, ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन फील आती है। मैट फिनिश भी काफी प्रीमियम लग रहा है। फिंगरप्रिंट्स इजीली विजिबल नहीं होते। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली क्लीन, मिनिमल सेटअप ज्यादा पसंद है। ओवर द टॉप RGB स्पेसशिप वाइब्स नहीं चाहिए। अब ऑब्वियसली मैंने ये स्पेसिफिकली BenQ मॉनिटर ही क्यों चूज किया, तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं कोई हार्डकोर टेक रिव्यूअर नहीं हूं। कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्स और बेंचमार्क्स मेरा स्पेस नहीं है। मैं बस एक गेमर हूं जो बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहता था। मेरा क्राइटेरिया सिंपल था। सबसे पहले, PS5 नेटिवली 1440p सपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा मॉनिटर चाहिए था जो उस एक्सपीरियंस को प्रॉपरली डिलीवर करे। ये QHD 2K डिस्प्ले है। गेम्स जेन्युइनली शार्पर और क्लीनर दिखते हैं। एवरी फ्रेम ज्यादा डिटेल्ड फील होता है, जैसे गेम एक्चुअली बना था वैसे दिखता है। और IPS पैनल होने की वजह से कलर्स काफी एक्यूरेट लगते हैं। स्पेशली सिनेमैटिक गेम्स में लाइटिंग, शैडो, एनवायरनमेंट लिटरली पॉप करते हैं। फिर स्मूथनेस। मैं ई-स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूं, लेकिन स्मूथ गेम प्ले का डिफरेंस इंस्टेंटली फील होता है, स्पेशली फास्ट कॉम्बैट हेवी गेम्स पे।
हर एक्शन रेस्पॉन्सिव फील होती है। और ये मेरा सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था, आई कंफर्ट। मैं मोस्टली लेट नाइट गेमिंग करता हूँ, एडिटिंग भी रात को ही होती है और बहुत सारे डिस्प्लेस पे कुछ टाइम बाद आंखें स्ट्रेन फील करती हैं। BenQ का आई केयर और HDRI फीचर मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता, कंटेंट क्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फाइनली प्राइसिंग। ये मॉनिटर मैंने डायरेक्टली BenQ की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया अराउंड 16,000 रुपीज में। Amazon या दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स पे ये 1-2 हजार महंगा मिलता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करना जेन्युइनली वर्थ इट था। विजुअल्स, कंफर्ट, स्मूथनेस, सब कुछ का सॉलिड बैलेंस है, बिना अननेसेसरीली एक्सपेंसिव हुए। और बॉस वॉल्ट गेमिंग के लिए भी ये अपग्रेड सिर्फ पर्सनल नहीं है। जब मैंने स्पाइडरमैन 2 क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, मैं चाहता था कि जो एटमॉस्फेयर गेम में फील होता है वो फुटेज में भी उतना ही अलाइव लगे। अब वो पॉसिबल है। गेम प्ले शार्पर होगी, क्लिप्स मोर सिनेमैटिक लगेंगे, एडिटिंग एक्सपीरियंस बेटर होगा और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो वैसे ही दिखेगा जैसे गेम एक्चुअली फील होती है। ये सिर्फ एक मॉनिटर नहीं है, ये चैनल का अपग्रेड है। और इस अपग्रेड का सबसे पहला टेस्ट ब्लैक मिथ वुकोंग होगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, मेरा पहला गेमिंग मॉनिटर रिव्यू और बॉस वॉल्ट गेमिंग का नेक्स्ट चैप्टर की बिगनिंग। अगर आप भी अभी भी टीवी पे गेमिंग कर रहे हो, ड्रॉप करो कमेंट में कौन सा गेम है जिसका एक्सपीरियंस आप एक प्रॉपर मॉनिटर पे फील करना चाहते हो। लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप और भी ऐसे ऑनेस्ट मोमेंट्स देखना पसंद करते हो तो मेरी 30 डेज की यूट्यूब जर्नी वाली वीडियो जरूर देखो, लिंक ऊपर कार्ड में है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट हुई है। मैं हूं देवेंद्र और ये है बॉस वॉल्ट गेमिंग। थैंक यू।